हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन, सब हम लोग भाई भाई है। आज एक तो जानवर को अगर मरे तो हमें कितनी तकलीफ होती कि नहीं होती है, लेकिन आज इंसान को मारने पे आज खुश है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इजराइल में जो है यहूदी है, उसका वो जगह नहीं है, वो फिलिस्तीनी का जगह था। यहूदी का जगह कहाँ है? यहूदी का जगह वो ढूंढ ले कहाँ है, वो ढूंढ ले, उसका कहाँ जगह वो ढूंढ ले। वो फिलिस्तीनी को जबरदस्ती काहे को उधर घुसेगा वो? इजराइल तो बैंड लगा दिया, न सेना रखेगा, न हथियार बनाएगा, न बम बनाएगा, न बारूद बनाएगा। कहावत हुआ जिसका बाप मर गया उसके पत्ता पर भोज ही नहीं। मणिपुर में बोल रहा है वो गवर्नमेंट है, वो ऐसा गवर्नमेंट है कि उधर का आदमी लोग पुलिस से मशीन गन छीन ले रहा है, पुलिस थाना लूट कर रहा है। तो कहाँ है गवर्नमेंट? वो कौन सा गवर्नमेंट है उधर का? वो कहाँ? फिर मोदी क्या देखा नहीं है? नक्सल को देखा नहीं है? आपने नक्सल को देखा क्या नहीं देखा? राहुल गांधी जैसे नेता, वहाँ फिर ममता बनर्जी, इन सारों का गठबंधन आपको नहीं लगता है कि मोदी सरकार को चैलेंज? कुछ असर नहीं फेंकेगा मोदी सरकार के ऊपर। वजह क्या है इसका? वजह क्या है? मोदी जी का चेहरा है, चोरों का बंधन है, ये एकदम चोरों का बंधन है और वो एकदम ठीक है। भ्रष्ट बैंक में 15 लाख बोला हम देंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीब को मार रहा है, अब अडानी को बढ़ा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कुछ बोलने का नहीं है। आप कैमरे की तरफ देख कर आपने अभी कहा कि मोदी जी का बोल रहा सरकार है आने तो वाला आपको कुछ में ही बातें मेरे कहने का बात नहीं है। आप यहाँ पे जो बैठे हुआ है कैमरे की तरफ सब शिक्षित लोग ने, जिसे को नौकरी नहीं मिला उनको जाके पूछिए। दीदी यहाँ पे अदानी को किस लिए दिया? ये एक बात है। ये दीदी ये पोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी लिए अदानी को दिया? अदानी छोड़ के चलेगा नहीं, ये चोरों को चलेगा नहीं। ये चोर मैंने आजाद हुआ देश, उससे पहले कोई नहीं था। आज अडानी, हर चीज अडानी। सिर्फ खूब क्लियर कर रहे हैं कि हम 2024 में हारने वाले, इसलिए कि मणिपुर में जो उसका घटना हुआ वहाँ मीडिया नहीं पहुंची है, नहीं पहुंचा। अब इजराइल सोशल मीडिया पहुंची है। सी स्टेटस में दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं आम लोगों से बात करने के लिए और 2024 लोकसभा इलेक्शन के ऊपर में जानकारी लेने के लिए कि क्या कुछ हो सकता है 2024 के इलेक्शन पर, लोकसभा इलेक्शन पर। सी स्टेटस में सर आपका स्वागत है। हाँ, मेरा नाम है भास्कर उजिंदर। ठीक है, स्टेटस एक ही है, जो है वही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कितना भी चिल्ला है। आपका ये कहना है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से 2 बार मोदी जी जीत कर आए हैं, 2014 और 2019 में, 2024 में भी वो जीत कर आएंगे। भाई सवाल ये उठता है कि हाँ, लेकिन फुल मेजोरिटी में आएंगे, ये बात सही है, लेकिन अब जो इतनी बड़ा जो गठबंधन बना है इस सरकार के खिलाफ में, इससे पहले चोरों का गठबंधन है, एकदम सीधा सीधी बात है। चोरों का गठबंधन है, अपना कुर्सी बचाने के लिए ये गठबंधन बनाया। ये जो बात कही जाती है, ठीक है, बहुत सारे दल हैं जो इस बार बड़े बड़े पार्टीज जो एक बार इकट्ठा हुए हैं, जहां पर नीतीश कुमार जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता, वहां फिर ममता बनर्जी, इन सारों का गठबंधन आपको नहीं लगता है कि मोदी सरकार को चैलेंज? कुछ असर नहीं फेंकेगा मोदी सरकार के ऊपर। वजह क्या है इसका? वजह क्या है? मोदी जी का चेहरा है, चोरों का बंधन है, ये एकदम चोरों का बंधन है और वो एकदम ठीक है। भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम। प्लीज आप यहाँ पर आ जाएं। देने का बाद भी सीपीएम क्या उखाड़ लिया था? 42 सीट देने का बाद भी सीपीएम क्या उखाड़ लिया था? लोकसभा में उखाड़ने वाला कोई चीज़ नहीं है, एक पार्टी छोड़ के। गठबंधन में कुछ नहीं होगा। जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष आती है, ठीक है, और जो आम आदमी का जो मुद्दा है, जहां पर आप कह रहे हैं कि विपक्ष में भ्रष्टाचार है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी पर सामने थोड़ा 2024 से इलेक्शन से पहले ये जो बातें कही जाती है विपक्ष के खिलाफ में कि मोदी जी के सरकार में अडानी को लेकर और भी मामलों को लेकर उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया और उनकी पार्टी ने रोज़गार और बेरोज़गारी को बढ़ा दिया इंडिया में। तो क्या नहीं लगता कि ये सब सच बात है और इसका असर पड़ेगा 2024 के इलेक्शन? असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा लेके अगर जिसी ने किया है महुआ मोइत्रो, उसको अभी नतीजा देखिए। 2024 के ऊपर में हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे। आप प्लीज़ आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है ज़ियारत शेख जी। ज़ियारत शेख जी। 2024 को लोकसभा इलेक्शन पर हम लोग समीकरण कर रहे हैं और लोगों में कई तरह का विचार सामने आ रहा है। कई लोगों ये कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से रिटर्न करेंगे, तीसरी बार हैट्रिक करेंगे। हमें तो नहीं लग रहा कि आप 2024 में वो रिटर्न करेंगे। वजह क्या है? वजह यही है कि आप दुनिया को पता चल गया, पहला बार थोड़ा कम पता चला, दूसरा बार थोड़ा ज़्यादा चल गया, तीसरी बार जो है
पूरा खत्म हो जाए, पूरा पता चले। हारने वाला है। और हर जगह से तो उसका पता चल रहा है। भाई साहब का तो ये कहना है कि वो मोदी जी आएंगे। हाँ एब्सोल्युटली। कोई तो वजह तो बताना पड़ेगा ना कि वजह क्या, भ्रष्टाचार, महंगाई है, जो महंगाई है, और उसके बाद प्राइवेट दे दिया, आदमी गरीब मर रहा भूखा, उसके लिए कुछ इंतजाम नहीं है, बस हम कर रहा है। कई बार ये कहा जाता है कि जो वादे मोदी जी ने कहा किए थे नहीं किया। 15 लाख दे दिया, बैंक में ब्लैक 15 लाख बोला हम देंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीब को मार रहा है, अब अडानी को बढ़ा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कुछ बोलने का नहीं है। आप कैमरे की तरफ देख कर आपने अभी कहा कि मोदी जी का बोल रहा सरकार है आने तो वाला आपको कुछ में ही बातें हो मेरे रही हैं। कहने का बात नहीं है। आप यहाँ पे जो बैठे हुआ है कैमरे की तरफ सब देखिए। शिक्षित लोग ने, जिसे को नौकरी नहीं मिला उनको जाके पूछिए मेरा क्या असर है। ये तो बंगाल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ। पैन इंडिया की बात चल रही है, पूरे देश की बात चल रही है, और सिर्फ बंगाल की बात नहीं हो रही। लोकसभा इलेक्शन का जीतने का मकसद सिर्फ बंगाल। मेरा नेईमर एड्रेस ले लीजिए, फ़ोन नंबर भी ले लीजिए। इलेक्शन का बाद आप मेरे को फ़ोन कीजिए। आप Absolute name address positive सब कुछ दे रहे हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। ये आम आदमी का विचार हो सकता है, इसमें कोई पर्सनल कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये तो धूप में टिकेगा नहीं। अगर आप इन लोगों को भेजेगा, इन लोगों को अगर भेजेगा, हाँ 25 आदमी मिलकर क्या गठबंधन बनाया, कौन सा सिद्धांत लेगा? बताइए इसका जवाब। धड़कन चालू है, मोदी जी को धड़कन क्या चालू है? मोदी जी यहाँ 5 राज्य में हारा। गठबंधन की सरकार तो इससे पहले भी बन चुकी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार भी बना है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी बहुत दलों का गठबंधन बना, और गठबंधन की सरकार ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ नया, कई बार गठबंधन की सरकार बनी। इस बार बहुत बड़े तादाद में गठबंधन की सरकार आ रही, लेकिन लोगों में बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर आपको रहेगा ही, बेरोजगारी रहेगा। बाम जमाना में भी था, ये जमाना में भी है, अगले जमाना में भी रहेगा। मोदी आज के बाद में ज्यादा बढ़ी है। जिन वादों, ये तो अमीर को अमीर बन रहा है, गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है। अभी तो कंपनी अडानी को लेकर काफी कुछ कहा जाता है कि अडानी के बारे में जब सरकार से पूछा जाता है तो है तो दीदी यहाँ पे अदानी को किस लिए दिया? हाँ, ये एक बात है। ये दीदी, ये पोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी लिए अदानी को दिया? अदानी छोड़ के चलेगा नहीं, ये चोरों को चलेगा नहीं। 70 ये साल चोर मैंने आजाद हुआ देश, उससे पहले कोई नहीं था। आज अडानी, हर चीज अडानी, सिर्फ 7 से 8 सालों में अडानी का चेहरा को इस तरह से देखा गया, जहां पर मीडिया में बात कही जाती है कि एक एक करके सारे जो हमारे हमारा जो संपत्ति है, हिंदुस्तान का जो संपत्ति, जहां एयरपोर्ट की बात करें या फिर आप में इतना करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ा गया, उसका घोटाला हुआ, कहाँ गया उसका केस खत्म हो गया। सरकार जवाब नहीं देती है। ये नहीं है कि मोदी जी का दो इसका बेशर्मीकरण हो रहा है, आप लोग बोल रहा है तो मेरे को कहने का बात है, आपको टर्न दिया जाएगा। मेरे को कहने का है, रेलवे ठीक है, ट्रैक गवर्नमेंट का रहेगा, गाड़ी आपका चलेगा, हमारा चलेगा, जैसे रोड में चलता है ठीक है। जैसे आज आप अपना काफी रेलवे महंगी हो चुकी है, आपने देखा होगा। धीरे धीरे रेलवे में जो भी मतलब 5 वो पब्लिक चला सकता है, वो ट्रैक में ट्रेन जिसका सस्ता होगा आदमी उसमें चलेगा। कहने का मतलब क्या है, ये रोड देखिए कई सारे मुद्दे, देखिए भाई साहब कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष मोदी को घेर रही है। 2014 में जनता ही ने वोट दिया था, 2019 में जनता ही ने वोट दिया था। आज उन्हीं जनता का ये सवाल है, जहां वो अडानी के सामने में बोलते हुए नजर नहीं आते, मणिपुर के मामले में बोलते हुए नजर आते, तो इसका आप पर असर नहीं पड़ता। इसमें यही है ना, कामधुनी में यही है, मणिपुर तो बहुत दूर का है। घर का बात पहले कीजिए। मोदी जी तो अपना रास्ता खूब क्लियर कर रहे हैं कि हम 2024 में हारने वाले, इसलिए कि मणिपुर में जो उसका घटना हुआ वहाँ मीडिया नहीं पहुंची है, नहीं पहुंचा। अब इजराइल सोशल मीडिया पहुंची है। सोशल मीडिया में हम लोग भी सोशल मीडिया ही से है। सोशल मीडिया हम लोग को तो कहीं न्यूज में नहीं दिखाई दिया, वो आप सामने देखिए, हम लोग को तो कहीं न्यूज में नहीं दिखाई दिया। आज फिलिस्तीन में जो है, इजराइल के साथ जो ये हो रहा है, तो वहाँ जो हमारी सरकार जाके उसके ये कर रही है। इजराइल का मामला आया है, इजराइल का मामला आया है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आज हम लोग आपको क्या लगता है? हम लोग तो इंसान है, जी, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन, सब हम लोग भाई है। आज एक तो जानवर को अगर मरे तो हमें कितनी तकलीफ होती है कि नहीं होती है, लेकिन आज इंसान को मारने पे
आज खुश है। लेकिन आपका ये इन्फॉर्मेशन गलत है। मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फलस्तीन के खिलाफ में मोदी जी ने कोई बात नहीं कही है। मोदी जी ने कहा है कि इजराइल के साथ इजराइल के साथ है। मोदी जी ने ये क्यों बोला? मोदी जी ने अपने बयान नहीं सुना। 75 साल तक किया, इसका मतलब सबको मार डालेगा आप। ये भाई साहब इजराइल का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। हम लोग लोकसभा की बात करते करते थोड़ा इजराइल की तरफ में मूव कर रहे हैं। आप क्या कुछ जानते हैं इजराइल के मामले के बारे में, बताइए। मैं इतना जानता हूँ कि इजराइल में जो है यहूदी है, उसका वो जगह नहीं है, वो फिलिस्तीनी का जगह था। यहूदी का जगह कहाँ है? वो ढूंढ ले कहाँ है, वो ढूंढ ले, उसका कहाँ जगह वो ढूंढ ले। वो फिलिस्तीनी को जबरदस्ती काहे को उधर घुसेगा वो? ये मुद्दा तो आज का नहीं है। ये मुद्दा तो आज का है। 1948 के टाइम में यूके ने ये जगह उन लोगों को दिलवाई थी और ट्रीटी बना था। ये अलग की बात है। लेकिन जो अभी जो मुद्दा है जो कहा जाता है, हमारे देश के कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने फ़लस्तीनों का समर्थन किया था, उनके ऊपर में जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ में बताया था। लेकिन अब जो मामला है, जहां गाज़ा ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया इजराइल के ऊपर में, उसके बाद रिएक्ट करते हुए इजराइल फ़लस्तीन के ऊपर में वॉर कर रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं और हमें क्या करना चाहिए? एक आम नागरिक की तरह आप बताएंगे, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स। वो जो हमास जो अटैक किया था वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए। हमारे कहने का उसको अगर तकलीफ था हमास को, हमास तो पिक्चर में है ही नहीं अभी। वो गवर्नमेंट के ऊपर उसका गुस्सा था, लेकिन हमास क्या आम आदमी को भी मारा, तो इसका बदले अभी जो गाजा के आम नागरिकों के ऊपर में जो हो रहा है, यहाँ तो हमास तो डिफेंड करती हुई नजर नहीं आती। वही तो कह रहा हूँ। उसका मतलब ये बात क्यों? तो हमास क्या है, तो इजराइल आम आदमी को कैसे मारेगा? हमास को मारे ना, ढूंढ के उसको मारे, कोई बात नहीं है। लेकिन बच्चा, बुजुर्ग, महिला, इस हॉस्पिटल में भी अभी हॉस्पिटल में 500 आदमी को मार दिया। ये तो गलत है ना, एकदम पानी बंद कर दिया गया, बहुत बड़ा गलत है। और अब देखिए गाजा में पहले कितना आदमी उधर था, अभी सबको मार के उधर गाजा को खाली कर रहा है। ये भी तो सही नहीं था। मुस्लिम्स कंट्रीज जो इनका समर्थन इस बार बड़े तादाद में करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या लगता है कि इसका क्या रिएक्शन होने वाला आने वाले दिनों में? क्या लगता है कि जिस तरह से अटैक इजराइल फ़लस्तीन के लोगों पर कर रही है, गाजा के ऊपर में कर रही है, हालांकि एक तरफ फ़लस्तीन का एक हिस्सा बिल्कुल चुपचाप बैठा है, तो अभी क्या लगता है क्या रिएक्शन हो सकता है इसके बाद? वो यहूदी के ऊपर मुसलमान का नफरत और भी बढ़ेगा। क्यों है ये नफरत? वो जो जैसा मार रहा है ना, बम ब्लास्ट। यहूदी भी तो इंसान है। देखिए, यहूदी भी तो इंसान है, इजराइल के रहने वाले हैं। और इजराइल उनके पास में मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ, भैया आप प्लीज़ यहाँ पर रहिएगा, मैं आपकी तरफ में भी आऊँगा। इजराइल का जहाँ तक मामला है सर, कि यहूदी को जब से ये ज़मीन मिली है, एक कौम है, बड़ी कौम है दुनिया की, उसके पास ये ज़मीन नहीं था, अब वो ज़मीन पाई है। उनके लिए डू और डाई का सिचुएशन है। जब वॉर के बाद भी कई मुस्लिम देशों से इजराइल का लड़ाई हुआ था, उनके पास अस्तित्व को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, या जीना या मरना। अब लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मामला आता है कि अस्तित्व बचाते हुए वो पैलेस्टाइन के ऊपर में जो अटैक करते हैं, उनकी ज़मीन, उनके हिस्सा का ज़मीन जो आस्ते आस्ते इजराइल ने ले लिया, इसमें यूएसए कोई रोल नहीं निभाता। यूके जो इन्होंने ये ज़मीन उनको दिलाई थी, वो रोल नहीं निभाता। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? इस पर क्या कहना, इसका तो साथ तो अमेरिका तो इसका पूरा सपोर्ट में है। क्यों ऐसा होता है कि इसके पीछे उसको एक ही मकसद है कि मुसलमान को ख़त्म करना। अच्छा, अभी एक और सवाल आ रहा है। आप थोड़ा कैमरे की तरफ में देखेंगे ना तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। बॉयकॉट की बहुत बात चल रही है, कई जगह में देखा, फेसबुक में, यूट्यूब में, तो आपको क्या लगता है ये बॉयकॉट करना सही है? हाँ, इजराइल को बॉयकॉट करना सही है, क्योंकि उसको हम बम मरने से अच्छा है कि उसको बॉयकॉट। इजराइल का साथ अमेरिका देती है, फिर आप क्या अमेरिका भी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे? अमेरिका वो तो लड़ाना चाहता है हर देश को, देखो ना कहाँ। बॉयकॉट का ये जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से लोगों में, आवाम में ये चीज़ फैलाया जाता है, फेसबुक में, यूट्यूब में ये फैलाया जाता है, इस तरह से क्या आप किसी देश को या किसी मसले को सॉल्व कर सकते हैं? आपको लगता है कि बॉयकॉट करने से कल को अमेरिका भी इजराइल का साथ देगा, आप उसकी प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेंगे, कल को चाइना किसी कंट्री पर जुल्म करेगा, आप कब तक बॉयकॉट की रणनीति को? बॉयकॉट करने का मकसद यही है कि उसका आर्थिक से कमजोर हो, क्योंकि अभी पेप्सी जो है, ई जो है, इसका पैसा सब उसका आर्मी से पहले भी कई सारे जंग हो चुकी है। बॉयकॉट सिखाया तो सर अमेरिका ने,
वो तो हर बात में सबको बाइकआउट करता है। वो पहले सुधारिए। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि इजराइल जब कोई ऐसा कदम उठाता है, जब फ़लस्तीन की तरफ में वो आगे बढ़ता है और उसकी ज़मीनें हथियाता है, तो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कोई कदम इस तरह का बॉयकॉट का क्यों नहीं उठाया जाता, जिसके वजह से लड़ाई रुक जाए और इजराइलों पर प्रेशर पड़े। ये तो होने से आम आदमी को आज को तकलीफ ही नहीं होता। अगर सब अगर अच्छा से नहीं तो बाकी जो देश है उसके खिलाफ वो डर रही है उससे, क्योंकि वो तो 94 लाख है, ताकतवर पावरफुल है देश है, सब उसके पास फौज है। हाँ, सब आप कुछ देर पहले ये कह रहे थे, मैं आपकी तरफ आना भूल गया हूँ, आप कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि क्योंकि गाज़ा ने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसके रिएक्शन में ये आपको पता होगा पिछले 70 साल से 80 साल से भी ज़्यादा से गाज़ा और फ़लस्तीन के लोग इजराइल का जो हिस्सा था 70 साल का पीछे से बात कर रहा है क्या? किसी भी चीज़ के देखिए, जब कहने का मतलब मैं बताता हूँ, मेरे देश में होते हुए कोई बांग्लादेश में अटैक करे, बॉम्बिंग करे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होती है। पैलेस्टाइन से जो लोग ये अटैक किया है, पैलेस्टाइन गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन उसने किया नहीं। इजराइल ने टाइम दिया, उसका बावजूद बोला मुद्दों आप इधर आइए, मुद्दे को देखना, कोई अपना फौज है, मुद्दे है, मुद्दे को देखना चाहिए। उसके पास ताकत है, लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं है। कोई वो ये तो करा दिया। हाँ, इजराइल को पूरा कैमरे की तरफ देखेंगे तो मेरे लिए इजराइल अभी हम इजराइल तो बैंड लगा दिया, न सेना रखेगा, न हथियार बनाएगा, न बम बनाएगा, न बारूद बनाएगा। कहावत हुआ, जिसका बाप मर गया उसके पत्ता पर भोज ही नहीं, ऐसा ही हुआ। कई सारे मामले हैं, जैसे कि भैया 1 मिनट आप रहेंगे, आपसे एक और बात लेना चाहूँगा। आपको पता होगा 1947 से पहले, 1947 के पहले हिंदुस्तान के जो लोग थे वो लड़ाई कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ में। ब्रिटिश उन्हें कहती थी, इसी तरह का सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन के जो हमारे जो सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, वो लोग करते थे, ब्रिज को उड़ा देते थे, अचानक किसी ऑफिसर पर हमला कर देते थे। अंग्रेज उन्हें कहते थे आतंकवाद है, और हम उन्हें कहते थे कि वो फ्रीडम फाइटर है। इसी तरह गाज़ा का जो मामला है, वो लोग अपने देश को वापस हासिल करने के लिए, अपना जगह को हासिल करने के लिए जो जुल्म उन पर हो रहा है, वो एक बॉर्डर खींचकर एक लड़ाई नहीं कर सकते, उनके पास वो सहूलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जगह पे है, अगर वो पैलेस्टाइन का फ्रीडम फाइटिंग है तो ऐसे ना बताएगी ये कोई ये से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ये फ्रीडम फाइटर जब लड़ा था तब ऐसी चीज हुआ था, लेकिन इतना मीडियम नहीं है। तो उस टाइम मीडियम उसको क्यों माला पहनाते हैं खुदीराम को कि हमारे देश के लिए लड़े थे ना, जान दिया था ना, तो हमारे लिए वो सम्मान है। वो लोग अपने देश का लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात सही है कि जिस तरह से उन्होंने भी अटैक किया, उसमें भी कई सारे जाने गई, कई सारे बच्चों का हत्या हुआ है। लेकिन अटैक होगा उस जिस टाइम में 1947 में जब एक मेरे को कहने दीजिए, तो उस टाइम क्या मेरे लड़के ये रेप नहीं हुआ था? 71 को वार में क्या हुआ था बांग्लादेश के साथ? कितना आदमी आया था वहाँ से यहाँ? वो छोड़िए, इसके बाद नोआखाली का राइट क्या हुआ था? तो जब कोई लड़ाई होगा ना, जब कोई लड़ाई होगा वो बोलना चाहिए। यही तो मामला आता, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि कई महीनों तक मणिपुर में लड़ाई चला, गवर्नमेंट ने क्यों ना कुछ बोला? आप कह रहे हैं कि कोई लड़ाई अगर होती है किसी, तो वहाँ के गवर्नमेंट को एक्शन करना चाहिए, उस लड़ाई को रोकनी चाहिए। मेरा मामला, हम लोग सीधे चले जाते हैं इजराइल पर। मेरा मामला फिर अगर मैं घुमाकर अपने मामले को यहाँ पर रखूँ, जिसके ऊपर मैं मोदी जी के ऊपर मैं सवाल ही पूछा गया कि मोदी जी इजराइल के मामले में वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट किया है, थोड़ा सपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन के खिलाफ में भी कुछ नहीं कहा। लेकिन बावजूद उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि जब अपने घर में लड़ाई होती है तब वो विदेश में जाके बैठे रहते हैं। ठीक है, आप मणिपुर का मामला आप ही ने अभी कहा, एक सेकंड, आप ही ने अभी कहा कि गवर्नमेंट को वहाँ का जवाब देना चाहिए था। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही थी जब मणिपुर में लड़ाई? मणिपुर में तो ना मणिपुर में तो एक गवर्नमेंट है ही, उनको जो उन्होंने क्या किया? जब वो उनका फेलियर तो बिल्कुल सामने चला आया। जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सेकेंड उनको उसके ऊपर लिया जाता, उसके ऊपर में बातचीत की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ पर, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने अभी वो टोटली जिम्मेदारी उन सरकार की है, वो बीजेपी है। अरे बीजेपी का कोई भी है तो इस पर तो मोदी जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ पे जितना आदमी
भूखा बैठा हुआ है तो इसका जिम्मेदारी क्या मोदी जी का है? ऑपोजिशन होगा तो कहने का मतलब है इतना। लेकिन स्टेट ऑफ इमरजेंसी में दिल्ली का जिम्मेदारी बन जाता है। हमारे संविधान के हिसाब से स्टेट ऑफ इमरजेंसी जब आ जाता है, वो चीज़ अप्लाई करने का टाइम नहीं हुआ अभी। ये पुलिस से जब मशीन गन लूट लिया जाता है, कैमरे की तरफ देखेंगे तो इजी हो जाएगा। मणिपुर में बोल रहा है वो गवर्नमेंट है, वो ऐसा गवर्नमेंट है कि उधर का आदमी लोग पुलिस से मशीन गन छीन ले रहा है, पुलिस थाना लूट कर रहा है, तो कहाँ है गवर्नमेंट? वो कौन सा गवर्नमेंट है उधर का? वही तो वो कहाँ? गवर्नमेंट तो करा फिर रही है। मोदी क्या देखा नहीं है, नक्सल को देखा नहीं है। आपने नक्सल को देखा क्या नहीं देखा? मणिपुर का एक मिनट, मणिपुर गांधी जी का क्या इंदिरा गांधी के टाइम की बात कर रहे हैं। नो बोला, अगर वो किसी की माँ बहन थी, अगर एग्जाम्पल मान ले, आपकी अगर वो बहन होती तो आप क्या करते? अब मेरी बहन होती तो क्या करते? घुमाते करते, क्या रिएक्ट होता? वो किसी की भी है, ठीक है, लेकिन ये तो सरासर गलत तो है। कोई भी सर अगर एक मिनट, बहुत लड़की को घुमाया गया, लेकिन ये तो जवाब नहीं होता है ना। नहीं, जवाब ये तो जवाब नहीं होता। जब भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से जब भी कुछ पूछा जाता है, सवाल नहीं है। जब कोई क्लैश होगा दोनों का लॉस होगा। नहीं, मैं ये नहीं कहता। मेरा ये सवाल है, मेरा यही सवाल है कि जब भारतीय जनता पार्टी से किसी भी मामले में सवाल किया जाता है तो वो सवाल के बदले में उल्टा सवाल कर देते हैं। ये चीज़ तो सवाल आप मेरे यहाँ का गवर्नमेंट ही उल्टा सवाल करता है, तो कौन किससे सीख रहा है? ममता जी हाँ, क्या उल्टा सवाल करती हैं? कोई भी बोलो, कामधेनु में कुछ नहीं हुआ, केस हुआ 10 साल के बाद, कुछ नहीं हुआ। इससे आम जनता को फायदा है? आपको लगता है? आपको लगता है कि इस तरह से अगर पार्टियां एक दूसरा से, अगर ऑपोजिशन या मीडिया, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अगर सवालें नहीं पूछता, अगर मैं सवाल पूछता हूं या कोई सोशल मीडिया अगर सवाल पूछता है और उसको आप यही सुनाएंगे कि उसने ऐसा किया, मैंने, कांग्रेस ने ऐसा किया, तो सुन रहा है 10 साल से, वही तो हम लोग 10 साल से सुन रहा है। हम लोग क्या सपोर्ट की राजनीति पर चलेंगे कि हमारा जो आम जनता है ये सपोर्ट की राजनीति पर चलेगा कि सच्चाई की राजनीति पर चलेगा? आप ना चाहिए तो सच्चाई का राजनीति ऊपर, लेकिन चलता नहीं है। सच्चाई क्या है देश में? चलता नहीं है देश में अभी जो मामले सामने आए, जहां मणिपुर का मामला है, जहां अडानी का मामला है, ये सारा मामला, अडानी का मामला तो फेक है। देखिए ना, महुआ मित्र का देखिए क्या हुआ, क्या होगा, क्या हुआ आप बताइए। कौन सा? आप ही बताइए क्या उसी ने तो पैसा लेके संसद में सवाल उठाया। हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ मतलब? आप बताइए। अभी तो ये क्या हुआ? आप बताइए। इंक्वायरी होगा भाई। कौन करेगा इंक्वायरी? आप करिएगा? ना एथिक्स कमेटी करेगा। तो अडानी को कर लो ना, फिर अडानी को कर लो ना इंक्वायरी। तो उससे पहले ही तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं। एक कहावत आती है अभी कि जितने लोगों ने बीजेपी या पैसों के लिए मतलब पार्टी नहीं बदला है, उससे कहीं ज़्यादा नेताओं ने और लोगों ने ईडी के लिए पार्टी बदल दिया। और जब उनका जब बदली हो गया, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उन पर से सारी इंक्वायरीज को बिल्कुल ही साफ कर दिया गया। उनके खिलाफ में बोलना, उनके खिलाफ में प्रदर्शन करना, ये सारा चीज़ को बंद कर दिया। तो ये हकीकत है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फाइल को नीचे फेंका गया है। फाइल को जैसे इनकम टैक्स, और जैसे ही मतलब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो आपकी फाइल को नीचे कर दिया जाता है, और जब तक आप ऑपोजिशन में रहते हो वो फाइल हाईलाइट में रहती है। जैसे इनकम टैक्स में होता है, तो ये कि जैसे इनकम टैक्स में होता है, मैं खुद देख के आया था, वो फाइल नीचे चला गया था। इसका बाद VDI